बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों की कमेंट्स है मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई सवाल करते हैं, वेद प्रकाश उनका नाम है। तो भाई मेरे पास एक नर तलवार कट है, मादा उसके साथ कैसी लगाऊँ भाई? तो इस पर राय पूछ रहे हैं मेरी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास इस वक्त 2 कबूतर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये मेरे घर के बनाए हुए खुद के कबूतर हैं, ठीक है। ये मेरे घर के बने हुए कबूतर हैं। तो अब माशाल्लाह देख सकते हो कि ये भी कबूतर नर कबूतर है और ये मादा कबूतर है, ठीक है। तो ये बहन भाई हैं दोनों, एक ही जोड़े से निकलवाए हुए कबूतर हैं दोनों। तो आपको दिखाता हूँ कि इसकी अगर आप परों को देखो तो आपको खंजर की माने ये पर नज़र आएगा, ये वाला तीसरा नंबर जो पर है। बाकी सारे पर यानी जिस तरह खंजर होता है, ठीक है ना। एक हो गया खंजर की तरह पर। तो ये आप देख सकते हो, दोबारा आपको दिखा दूं तो ये यहाँ को जो तीली ऊपर जा रही है तो इसकी शेप देखो, ऊपर जाके नोक बन रही है और जैसे खंजर को कट होता है उसी तरह ये पर है। एक हो गया खंजर पर और ये है तीर पर, ठीक है। तो ये खंजर की तरह बनावट नहीं है, ये है तीर पर, ठीक है। तो आपको 2 किस्म के पर दिखाने का मकसद ये है कि आपको, तो जिस तरह अब मैंने आपको 2 किस्म के पर दिखाए, एक तलवार पर दिखाया और एक तीर पर दिखाया और एक खंजर पर दिखाया, और एक पर होता है तलवार पर, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो मकसद ये है आपको पर दिखाने का कि कभी भी कबूतर का आप क्रॉस करते हो तो सिर्फ परों में ये नहीं देखा जाता कि यार ये पर की शेप किस तरह है, ठीक है। परों में बहुत कुछ देखा जाता है जब जोड़ा लगाया जाता है। तो ये आप पर देखो, ठीक है, ये कितना चौड़ा पर है। नर और मादा कभी भी जोड़ा लगा रहे हो, दोनों की चौड़ाई एक जैसी नहीं होनी चाहिए, एक की ज़्यादा हो एक की चौड़ाई कम हो। अगर एक आप ले रहे हो तलवार पर तो उसके साथ आप लगा लो या खंजर पर, या आप उसके साथ लगा लो तीर पर। लेकिन खंजर और तीर, अब यहाँ जो इस परों में मेन जो चीज़ है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि आप देखो, जब भी एक अच्छा परिंदा परफॉर्म करता है तो उसके पर की जो बनावट है ना, ये जिस तरह मेरे 4 फिंगर आप देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये 4 फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो हमेशा पर ऐसे होना चाहिए कबूतर का, गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन 4 कलियों पे आप ज़रा नज़र लगाओ तो ये आपको बिल्कुल नीचे से, यहाँ इनमें एक राउंड है लेकिन ऊपर जाते हुए बिल्कुल आपको ये स्ट्रेट दिख रहे हैं। यानी इनके अगर आप ऊपर की नोकों को देखो ना तो नोक आपको सीधी नज़र आनी चाहिए ऊपर। ये 4 पर जो पहले होते हैं, ये वो चीज़ होती है। और एक साथ और चीज़ आपको बताऊँ, अब आपको मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ आप देखो कबूतर की बनावट को, परों की कलियों को बनावट, ठीक है। ये है गोल, ठीक है। ये ऊपर जाते हुए ये गोल घूम रही है, ये कली, सॉरी मेरा कबूतर डिस्टर्ब हो रहा है। तो कलियां आप देखो कि ऊपर जाते हुए यहाँ एक इनका हेड जो है नोक नहीं बना रहा, ऊपर जाके गुलाई कर रहा है। अच्छा, किसी कबूतर का यहाँ गुलाई नहीं होती, यहाँ चौरसपन होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। तो माशाल्लाह इसी तरह मेरे हाथ में एक और कबूतर मौजूद है, ठीक है। तो आप इस कबूतर के हेड को ज़रा देखो, ये हेड को, ठीक है। यहाँ इसके इस हेड को देखो, इस हेड को देखो, इस हेड को देखो पर के, कि यहाँ ये ऊपर आके साइड में जाके और फिर कोने पे जाके एक गुलाई बनी है। यानी यहाँ इसके ऊपर देखो कि सीधापन है, पर सीधा है ऊपर, यहाँ गोल नहीं है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कबूतर के पर में समझ के जोड़ा लगाया जाता है। अगर आप देखो कभी भी कोई भी जोड़ा लगाते हैं, यानी मैं एक नर और एक मादी बाहर से लाया हूँ, मैं अगर वो जोड़ा बना रहा हूँ तो उस जोड़े में कबूतर तो बहुत अच्छा है, मुझे इसी को उड़ा लेना चाहिए, मुझे आगे इससे और अच्छी चीज़ लेनी है, तो मैं अपना तजर्बा करता हूँ उस पर। अब तजर्बा करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, हमेशा जोड़ा कबूतर वो बनाया जाता है इसकी आखिरी एक कली कम है, ठीक है। तो कबूतर कभी भी देखो, जब भी जोड़ा लगाया जाता है ना तो उसको अपोजिट किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो अब मेरा ये कबूतर है, तो इसके परों की बनावट आपको दिखा दी मैंने कि ऊपर देखो इनके हेड किस तरह है। अब जब इसके साथ मादा मैं लगाऊंगा तो उसके हेड इस तरह नहीं रखने मैंने, उसके हेड या गुलाई में हो या ऊपर जाके नोक बनती हो,
ठीक है। तो इसी तरह परों में क्रॉस दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कबूतर की आँख के हम क्रॉस करते हैं, कबूतर की नस्ल में हम क्रॉस करते हैं, तो जब जोड़ा लगाते हैं तो परों में भी क्रॉस होना चाहिए। अब पर एक जैसे हैं नर के और मादा के, तो आगे जो चीज़ आएगी वो भी एक ही जैसी आएगी, मुख्तलिफ तो नहीं आई ना। तो कुछ मुख्तलिफ बनाने के लिए हम जोड़ा लगाते हैं क्रॉस का। तो आपके मेरे ख्याल से वेद प्रकाश, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से समझाया, इससे आपके इल्म में इजाफ़ा होना चाहिए। आप मेरी वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखोगे तो आपको एक पॉइंट और मिलेगा पर के हवाले से। तो अब मैं आपको तलवार पर दिखाता हूँ, मेरे साथ रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये जो इस वक्त मेरे हाथ में कबूतर मौजूद है, ये मेरे घर की टेडी कबूतरी है, ये भी मेरे घर की पट्टी है, ठीक है, ये भी मेरे बनाई हुई कबूतरी है। तो इसके परों का आपको मैं शौक़ कराता हूँ। तो ये है तलवार पर, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हो तलवार की तरह, ऊपर हेड भी तलवार की तरह इसका, और मुकम्मल पर आप देखो तो वो तलवार की तरह होगा। बीच में कुछ पर कम है, माजरत के ऊपर पर ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरफ पर सही है कि ये आप इसको देख लो, बिल्कुल तलवार, जिस तरह तलवार के ऊपर जाके नोक नहीं बनती, ठीक है, और अल्लाह भला करे कि उसमें तलवार थोड़ी हल्की सी बैंड होती है, ठीक है, उसमें एक गुलाई होती है। तो यही पर में आप देख सकते हो कि ये यहाँ से ऊपर में गोल घूमता जा रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ और नोट करो तो इनके हेड को देखो और इन परों की बनावट को देखो तो आपको लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट। जो पहली बात मैंने की कि स्ट्रेट होना चाहिए पर, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए पर। और पर जब कबूतर का है, आप इस तरह देखो कि ये समझ लो हमारा 10वां पर है, ये 10वां पर 9वें के नीचे आना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए पर में, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ऊपर के यानी लास्ट के जो ये पर हैं, ऊपर आपको यहाँ हाफ के बाद जब दिखे पर, तो ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए। आप इन परों को देखो, इन परों को जोड़ा लगाओ, तलवार पर है, सही है। अब मेरे पास जिस तरह ये तलवार पर की कबूतरी है ना, तो इसके साथ मैंने तीर पर का नर लगाया हुआ है। अब इसके हेड में आप देखो ऊपर नोक बन रही है तलवार की तरह, बिल्कुल ठीक है। तो जो मैंने इसके साथ नर लगाया है वो तीर पर का है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, ये मेरा घर का रामपुरी कबूतर है, ठीक है, ये भी मेरे घर का बच्चा है। तो अब इसके आप परों को देखो, ये बिल्कुल तीर पर है, पर मुकम्मल नहीं है, ये तीर पर का कबूतर। इसकी हेड की ऊपर बनावट को देखो और इसके परों की आप चीज़ को देखो, बिल्कुल तलवार की तरह आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, तलवार की तरह आपको नज़र नहीं आएगा ये पर बिल्कुल तीर की तरह है। तो हो सकता, हाँ, इस तरफ से भी पर मुकम्मल नहीं है, आखिरी कली कम है कबूतर की। तो ये देखो आप परों को, बिल्कुल तीर की तरह। इसके हर पर में आपको उठान सीधी नज़र आएगी। यहाँ जो ऊपर जाके बैंड हो रहा है ना पर, ये जो एंड में आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे को मोड़ रहा है पर, नीचे से सीधा होके ऊपर मोड़ रहा है। इसके हर पर में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। ये बहुत शानदार कबूतर है जिसका मैं आपको शौक़ करा रहा हूँ परों का। तो आप देख सकते हो, ये इसका कुंदा है, देखो हर पर में आपको इसकी उठान नज़र आएगी। ये कम कबूतरों में मिलती है चीज़। तो ये अच्छे कबूतरों का मैं आपको शौक़ कराता हूँ। अच्छे कबूतर मेरे हाथ में होते हैं माशाल्लाह। तो इन कबूतरों से मैं कबूतर बना रहा हूँ और इन्हीं से मैं शौक़ कर रहा हूँ, और जो चीज़ मैं इनमें करता हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब इसके साथ जो मैंने फ़ीमेल लगाई है वो तलवार पर की, नर मेरा तीर पर का। जो आपको पहले तलवार पर दिखाया और तीर पर दिखाया और खंजर पर दिखाया, 3 किस्म के पर होते हैं, लेकिन तीनों परों में एक मेन क्वालिटी ये होती है, जो इसकी तीली है ना। अब आप इस कबूतर की तीली देखो किस कदर बारीक तीली है, देख सकते हो, बिल्कुल कहीं से कोई गैप नहीं कुंदे में, बिल्कुल आप देख सकते हो। मैं पूरा पल्ला खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए कहीं कोई गैप नहीं बनेगा इसमें। ये देखो पूरा पल्ला खोला हुआ है। लॉक होना चाहिए, पर में लॉक होना चाहिए। तो इंशाल्लाह लॉक कहाँ होता है, कैसे होता है, इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, आपको पॉइंट दूँगा। तो वीडियो वैसे लंबी हो चुकी है। देखो कबूतर की तीली है ना, ये पेपर, ये तीली, इसमें एस जैसे होना चाहिए, यानी यहाँ से पर सामने से अगर देखो ना, पर को सामने से यहाँ से एक चिपको और ये नीचे से घूम के दूसरे पर को चिपको। आप समझ जाओ कि मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आप एस को देखो, मतलब एस की बनावट को देखो, एस किस तरह होता है, ऊपर से भी चोंच बनी होती है, नीचे से भी चोंच होती है। तो यानी ऊपर से चोंच जो है वो अगले पर को पकड़े और नीचे से घूम के पिछले पर को चोंच पकड़े, वो लॉक होना चाहिए पर में। जिस कबूतर के पर में वो लॉक होगा, वो कबूतर निहायत ही शानदार कबूतर होगा। उससे आप ब्रीडिंग लो, उससे आप कबूतर बनाओ, इंशाल्लाह आपको कबूतर मायूस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ
मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। और बहुत से भाई हैं जिनकी कमेंट्स रह जाती है, तो मैं कोई एक टॉपिक पकड़ता हूँ तो 10 मिनट उसी में गुजर जाते हैं भाई मेरे। माजरत क्या करें कि मेरा भी दिल चाहता है कि आप भाइयों को समझाऊं, और मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कभी भी कोई वीडियो बनाऊं आपके लिए, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो जब तक मेरे खुद समझ में नहीं आ जाती बात तब तक मैं आपको समझाता हूं। शायद कोई बात को मैं बार बार रिपीट भी कर जाता हूं, तो उसके लिए माजरत भाई मेरे। तो इंशाल्लाह और बहुत भाई हैं, उनकी कमेंट्स है, उन पर भी काम करेंगे। आँख के हवाले से भी पूछा हुआ है भाइयों ने, हड्डी के हवाले से भी पूछा हुआ है, और नुस्खे वगैरह के हवाले से भी बहुत भाइयों ने पूछा हुआ है। तो इंशाल्लाह एक बहुत शानदार आपके लिए गोली लाऊंगा नुस्खे की। जो इस भाई इस मौसम में कबूतर उड़ा रहे हैं उनकी इंशाल्लाह कबूतर शाम शाम तक बैठेंगे। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।